हेलो एवरीवन, वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी। आज हमारे साथ आयुषी हैं जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया था और इन्होंने कुछ रैंक भी पाई है जो कि 1000 के आसपास है। आज बात करते हैं इनसे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आयुषी के साथ आज कनेक्ट करने का पर्पज ये है कि ये फाइनल ईयर में है और इन्होंने फाइनल के साथ गेट को क्रैक किया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। तो सबसे पहले मैं आयुषी जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करें कि किस कॉलेज से हैं और अ, किस ईयर में थे आप और क्या आपकी रैंक एग्जैक्ट है ना, ताकि एक बार पता चले जो हमारे साथ जुड़े हैं वो क्या उनकी प्रोफाइल है एक बार के लिए। यस आयुषी। सर गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम्म। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है एंड आई एम फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एंड आई एम currently pursuing BTech in EC from Manipal University Jaipur and I am currently in fourth year हम्म। and मैंने EA ज्वाइन किया था in 2021 and that's when I started my grade preparation. ओके, तो आपका एग्जैक्ट रैंक क्या है मतलब गेट में? Sir, my rank is exactly 1077. ओके 107। अच्छा, आप फाइनल ईयर में हैं अभी, आपका मतलब एक सेमेस्टर बचा हुआ है ऐसे या हो गया? हाँ सर, अभी सेमेस्टर बचा हुआ है। अच्छा, एक सेमेस्टर आपका बचा हुआ है, तो मतलब अभी आप सेमेस्टर में भी है, मतलब आपका कॉलेज अभी चल भी रहा है और आपने वन अ, थाउजेंड के आसपास रेटिंग भी आपकी आई है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आयुषी ने बताया अपने बारे में ना, तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आयुषी के साथ कनेक्ट करने का तो सबसे बड़ा पर्पज ये है कि फाइनल ईयर के साथ गेट को निकालना और फिर 1000 के आसपास रैंक लाना कई बार थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है। और स्टूडेंट्स ये भी मानते हैं आयुषी की कॉलेज के साथ कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक छोटा सा मेरे को क्वेश्चन है, स्टूडेंट की तरफ से पूछते रहते हैं सर कि कॉलेज के साथ चीजों को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे रैंक लाई जाए, है ना। तो आपने मतलब कॉलेज में भी थे, कॉलेज के सेमेस्टर्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं क्योंकि फाइनल ईयर में हो आप हो, मतलब बहुत सारा कॉलेज का प्रेशर रहता है। मतलब मेरा कहने का पर्पज ये है। तो आपने इस पूरी थ्रू आउट जर्नी मतलब किस तरह चीजों को आपने मैनेज किया, तो बताएंगे एक बार आप। यस। सर, जब मैंने EA ज्वाइन किया था तब हम्म। फिफ्थ सेम में थी अपने एंड हम्म। इट वाज एक्चुअली टफ फॉर मी बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट्स और लैब सब होते रहते हैं। बट हम्म। तब थिंग वाज कि अगर आपको मैनेज करना है तो आपको एक तो सब पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा गेट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कई ऐसे सब्जेक्ट्स थे तो दोनों में पैरेलल थे, तो एक्चुअली आई एक्सेल्ड इन माय CGPA पार्ट आल्सो। EDC, सिग्नल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब सब्जेक्ट्स में मैंने जब सेमेस्टर एग्जाम भी दिया आफ्टर ज्वाइनिंग कोचिंग, तो मेरी CGPA एग्रीगेट 9.62 के आसपास हो गई, विच वॉज ऑल्सो गुड फॉर मी। और सर, मैनेज करने के लिए बस एक ही बात है कि आपको रोज एटलीस्ट गेट को 3 to 4 आवर्स देने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, अगर आप कॉलेज जा रहे हो। और अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हॉलीडेज आ जाती है, तो आपको वीकेंड्स पे मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे एटलीस्ट देने चाहिए। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन एकदम स्मूथली चलती रहेगी। तो देखिए, यहाँ से आयुषी ने एक बड़ी बढ़िया कि सर मतलब गेट भी प्रिपरेशन कर रहे थे। गेट में कई सारे ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सेमेस्टर के साथ कोइंसाइड करते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि वो सेमेस्टर में भी हेल्पफुल होते हैं और इवन इनका सीजीपीए बढ़ गया, 9 पॉइंट कुछ बता रहे थे आप। तो मतलब ये बात एकदम परफेक्ट है कि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं और कॉलेज में अगर आप चाहे सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, इवन फाइनल ईयर में हो, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं जो कि गेट के और आपके सेमेस्टर के सेम होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डबल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गेट का चल रहा है इसका मतलब आपका सेमेस्टर का तो बहुत ही फार बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि अगर हम सेमेस्टर के साथ या अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हुए गेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डबल बेनिफिट है। एक तो गेट में रैंक आई जाएगी और साथ के साथ हमारे जो सेमेस्टर के पेपर्स हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा अभिषेक, एक बात बताइएगा, कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मतलब जब हम मतलब जैसे आपका भी जो क्वेश्चन था ना वो सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से कि सर मतलब जैसे मैं सेमेस्टर दे रहा हूँ, मतलब सेमेस्टर कर रहा हूँ, है ना, और गेट देने जा रहा हूँ मैं, तो क्या ये ठीक रहेगा कि पहले मैं एक बार बीटेक अच्छे से कर लूँ उसके बाद पास आउट होके गेट करना चाहिए? तो आपका क्या मानना मतलब है कि पास होके गेट की तैयारी करनी चाहिए या फिर पैरेलली करना बहुत बेटर रहता है आपके हिसाब से? क्योंकि आपने सबसे बड़ी चीज है क्योंकि आपने कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई करी। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले सोचते हैं पहले बीटेक हो जाना चाहिए, एक बार ड्रॉप लेंगे उसके बाद करेंगे। तो आपका क्या माइंड सेट रहा कि मतलब ड्रॉप के बाद करना चाहिए या फिर कॉलेज के साथ करने में ज्यादा बेटर रहता है? यस। सर, मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली अब अगर हम कॉलेज के फाइनल ईयर में या थोड़ा उससे पहले स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे बिकॉज आपके सब्जेक्ट्स पहले आ रहे हैं उसमें भी।
और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन 2 साल बाद नहीं भी होता है, और अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोचिंग एंड ऑल, तो इट इज also very helpful in the placement assistance. So because the subjects which are taught, for example, EDC and analog, and also communication systems and signal, these were actually asked in my interview for job also, and I got placed also because of that. Also अगर आप मतलब कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डबल बेनिफिट है। और अगर आप 1 साल का, जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बाद अगर आप 1 साल का ड्रॉप लेते हो तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 साल पहले कॉलेज के साथ प्रेशर हैंडल कर रखा है, और आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी, जिस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स जितने स्ट्रांग है उतने बाकी कॉम्पिटिटर्स के सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से कॉलेज के साथ ही आपको ये सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, because it will boost your performance in future times also, be it be any exam. बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जैसा कि मेरा जो क्वेश्चन था बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि बच्चे सोचते हैं कि कॉलेज के साथ कैसे प्रेशर को हैंडल करेंगे, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, गेट बहुत टफ है। लेकिन ये चीज शायद भूल जाते हैं, मतलब कि जो गेट की प्रिपरेशन है और जो सेमेस्टर की, इवन आपने बोला इंटरव्यू, जो आपके Yes, कंपनीज आई कॉलेज में, वहां पर भी वो सब्जेक्ट ईडीसी एनालॉग कम्युनिकेशन जो कोर सब्जेक्ट है उनको पूछा गया। इवन yes. आपने बताया प्लेस भी हुए, तो अगर आप बता भी दीजिएगा कहाँ पे प्लेस हुए आप, है ना, Sir, प्लेसमेंट कहाँ हुआ आपका? I'm right now based at in Ericsson, Noida, and ओके I ओके ओके। got in placed at last year in September around, and ओके ओके। also मेरे रिटर्न टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू में जो ईए के जितने भी पढ़ाई थी, मैंने जितनी भी ग्रेड की प्रिपरेशन करी उसमें बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा इन प्लेसमेंट्स। नहीं नहीं, तो बहुत शानदार बात बताई आपने कि जो इलेक्शन हुआ, ये जो आपके कॉलेज में कंपनीज आई, आप तैयारी तो गेट की कर रहे थे लेकिन उसके थ्रू आपने उनके एग्जाम्स भी निकाल दिए, मतलब ये तो यस, बहुत बढ़िया बात है, मतलब है ना। तो ये चीज तो एक बड़ी, और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता भी रहता हूँ कि जो आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कि केवल गेट एग्जाम, ठीक है अभी जैसे आयुषी की रैंक 1000 आई, ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज देखिए तो आयुषी ने ये जो प्रिपरेशन थी या जो इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी इंजीनियर्स एकेडमी, या फिर जो भी पढ़ा इन्होंने, वो चीज इन्होंने अपने जो इंटरव्यू हुए या जो कंपनीज आई वहां पर भी इन्होंने लिखा और उसको भी क्रैक किया। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मतलब अगर आप कॉलेज के साथ पढ़ते हैं। बट हाँ, ये थोड़ी सी अलग बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत को तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे अश्विन बोला कि हमें 2 3 4 घंटे प्रिपरेशन के लिए निकालने ही पड़ेंगे। तो बढ़िया रहा। तो एक लास्ट और क्वेश्चन है, मतलब किस तरह से, मतलब आपने बोला कि मैं 2021 से लगातार टच में हूँ और फाउंडेशन बैच को आपने ज्वाइन किया था, तो पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की जो टीम है हमारी, वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रही, मतलब इस पूरे थ्रू आउट द जर्नी, चाहे आप कॉलेज में अपने कंपनी में प्लेस्ड हुए हों, या फिर आप गेट में रैंक लाए हों, या फिर आपका कई बार जैसे आप डिमोटिवेट हुए उस टाइम भी, किस तरह से मतलब हमारी टीम ने और ईए ने किस तरह से आपकी हेल्प करी, एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। यस। यस सर। सर जो मैंने जून 2021 में जब ये कोचिंग ज्वाइन किया था, तब एक्चुअली कोविड था, तो ऑनलाइन बैचेस वर अवेलेबल, ऑफलाइन वाज नॉट अवेलेबल। सो आई वाज अ बिट स्केर्ड कि ऑनलाइन ओके। में हो पाएगी पढ़ाई या नहीं हो पाएगी, बट ये की टीम ने मुझे एक्चुअली बिलीव करवा दिया कि ऑनलाइन में भी पूरी पढ़ाई आराम से की जा सकती है। एंड इनफैक्ट जो मटेरियल था ईए का, जो प्रैक्टिस शीट्स और डीपीपीस थी, एंड ऑल्सो जो प्रीवियस ईयर की बुक्स थी, उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया। एंड ऑल्सो उन्होंने एक डर हटाया कि अगर डीपीपीस आप कर रहे हो उसमें टफ क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन सब होते हैं, तो वो आपको एक आपका डर हटा देते हैं क्वेश्चंस को लेकर। एंड ऑल्सो एट टाइम्स जब टेस्ट देते थे तो डिमोटिवेशन होता था, क्योंकि एकदम से कभी कभी ज्यादा हो जाते थे नंबर, कभी कम हो जाते थे। तो जब फैकल्टीज से बात करती थी मैं, तो they were really helpful. They actually motivated also, and also guided in a very uh, crisp manner कि हमें क्या करना चाहिए आगे, कैसे टेस्ट के लिए करना चाहिए। एंड ऑल्सो जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी फॉर एग्जांपल, और प्रैक्टिस सेशंस भी होते थे, मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेशंस भी हुए थे, जिसमें हमें रोज कोई ना कोई सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाती थी। तो उसमें हमारा जो टेस्ट की स्पीड थी वो भी बढ़ गई थी। तो ओवरऑल मेरा ईए का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, एंड आई वुड suggest all of the students to actually join EA, because the technical team और जो ऑनलाइन की टीम और फैकल्टीज सारी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, एंड दे विल एक्चुअली गाइड यू वेरी प्रॉपरली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, उसी मतलब आपने आज बहुत सारे मतलब पॉइंट्स क्लियर करे हैं ना, क्योंकि चूंकि आपसे जो जुड़ने का जो मेरा मेन पर्पस था बस यही था कि चूंकि आप फाइनल ईयर में थे, और जैसा यस, कि आपने बताया आप प्लेस भी हैं किसी न किसी कंपनी एसेंचर में ही, ये बोल रहे हैं इलेक्शन में, सॉरी इलेक्शन में, एम आई एक्शन। राइट?
हाँ, इलेक्शन में आप हैं और साथ के साथ गेट भी आपने निकाला। तो आपका जो इंटरव्यू था बड़ा हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में रहते हैं, और उनको कहीं ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत मतलब थैंक यू आपको जुड़ने के लिए, है ना। सो थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा।